प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, आज के सुंदर पल के लिए, सुंदर दिन के लिए, जो आज इन 7 अनमोल वचनों में से सबसे पहला वचन हम सुनने जा रहे हैं। पहली वाणी हमें मिलती है बाइबल में से नए नियम में लूका की किताब 23 अध्याय उसके 34 वचन में। वहां इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह वाणी यीशु मसीह के असीम प्रेम, दया और क्षमा को दर्शाती है, जो अपने सताने वालों के लिए भी पिता से क्षमा की प्रार्थना करते। यह वाणी मसीह जीवन में क्षमा का सर्वोच्च उदाहरण है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना चाहिए। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके बाद उन्होंने जब इन वाणियों के जरिए लोगों को संदेश दिया, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, हर किसी के लिए ये संदेश था। और ये संदेश के जरिए जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रभु के इन अनमोल वचनों को सुना और अपने जिंदगी में इसको लिया, उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख सच्चा पश्चाताप किया और यीशु मसीह को, जो क्रूस पर उनके सामने चढ़ाए गए थे, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने उद्धार को पा लिया। और ये वाणी हमारे जीवन के उद्धार के लिए और साथ ही साथ अनंत जीवन की बादशाहियत में पहुंचने की एक सीढ़ी है, जो प्रभु ने हमारे लिए कही। यह यीशु मसीह के 7 अंतिम वाणियों में जो ये पहली वाणी है, जो क्रूस पर से यीशु मसीह ने कही, वो बलिदान के उद्देश्य और पापों की क्षमा को प्रकट करता है। ये वाणी हमें परमेश्वर के अनुग्रह और निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती है। और वो निस्वार्थ प्रेम हमने सबने देखा कि प्रभु ने हमसे कैसा प्यार किया, कितना प्यार किया और किस प्रकार से प्यार किया। उसने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए दे दिया। ये उसके प्रेम का प्रमाण है। उसने कलवरी के क्रूस पर अपने शरीर को नहीं देखा, लेकिन अपने लहू लुहान शरीर में भी प्रभु परमेश्वर की, अपने पिता की, अपने स्वर्ग के पिता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया। ये वाणी हमें यह संदेश देती है कि संसार में चाहे कैसी भी अवस्था में हम क्यों ना हो, लेकिन जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, जिसने हमको शरीर, प्राण, आत्मा देकर इस पृथ्वी पर हमें जिंदा रखा है, हमें उस परमेश्वर के प्रति और उसके इच्छा के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। ये वाणी हमको बतलाती है परमेश्वर का जो अनुग्रह हमने पाया है, उस अनुग्रह को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये वाणी हमें बतलाती है कि परमेश्वर के प्यार में किसी प्रकार की कमी नहीं है। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्रभु चाहते हैं कि हम अपना सच्चा समर्पण खुदा को करें और उसके प्यार को अपने जिंदगी में ले लें। और परमेश्वर जो इन वचनों के जरिए, अपने अनुग्रह की सामर्थ्य के जरिए, अपने लहू के द्वारा जो उसने हमको खरीदा और हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें भी दूसरों को दिल से माफ करने के लिए ये संदेश आज हमको बताता है। मुख्य संदेश कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसके 13 वचन के अनुसार हमको ये बतलाता है और समझाता है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमें माफ किया है, वैसे ही हम भी द्वेष को त्याग कर क्षमा करें, माफ करें। माफी के बहुत से उद्देश्य हमारे जिंदगी में आती है। माफी के ऊपर बहुत से परमेश्वर की ओर से संदेश हमारे लिए आते हैं, जिसमें से इफिसियों 4 अध्याय के 32 वचन में लिखा हुआ है, परंतु एक दूसरे के साथ दयालुता और कोमल हृदय से पेश आओ और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने भी मसीह में तुम्हें क्षमा किया है। ये बहुत आवश्यक होता है, लेकिन उतना ही कठिन होता है। हम आम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है कि हम किसी को माफ करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, मानव का रूप धारण किए और हमारे लिए सब कुछ उन्होंने पूरा करके कलवरी के क्रूस पर से कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। माफ़ी हमारे ज़िंदगी का वो आनंद है जो स्वर्गीय आनंद में हमको शामिल करता है। माफ़ी हमारे ज़िंदगी का वो उद्देश्य है जो हमें इन नकारात्मक बातों से निकालकर हमें सकारात्मक की ओर लेकर जाता है। माफ़ी एक ऐसा जरिया है जो हमें परमेश्वर की ओर करीब लेकर जाता है। और बाइबल के अनुसार जब हम माफ़ी के विषय में पढ़ते हैं, क्षमा के विषय में पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर बतलाना चाहते हैं, 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 वचन के तहत परमेश्वर ने बिना शर्त से हमको माफ किया। प्रभु हमको वही सिखाना चाहते, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं
तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है और उसके साथ साथ वो हमें शुद्ध भी करता है। और इन बातों को हमने अनुभव किया है, हमने अपने जिंदगी में जाना है। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब से हमने प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव को अपनी जिंदगी में देखा है। हम कितना पाप करते हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे जीवन की सच्चाई हम और हमारा परमेश्वर जानता है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को, हमारे रोज के जीवन के जीने के तरीके को देखने के बाद भी वो हमसे प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। जीवन का श्वास उसने फूंककर हमको जीवित प्राणी बनाया है और वो चाहता है कि हम माफी के समंदर में प्रभु की उद्देश्य और उसकी इच्छा को पूरा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज ये संदेश हमको ये बताता है कि परमेश्वर के प्यार में कोई कमी नहीं है। वो परमेश्वर का प्यार सागर से भी गहरा है और वो हमको चाहता है कि हम परमेश्वर के उस प्यार में डूब जाए और प्रभु की महिमा और उसके आदेशों का पालन करें। उसका आदेश क्या है? मत्ती 6वां अध्याय 14 और 15 वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने हमको एक आदेश दिया है। लिखा है, हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर इस वाणी के जरिए आज हमको क्षमा करने का आदेश देता है। वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर अपने आप से हमको अलग करे या फिर हम दूसरों के सामने अपने आप को छोटा करें, लेकिन वो इसलिए कि हम परमेश्वर के राज्य में उसके संतान बनने के अधिकार को प्राप्त करें। और उसने हमें वो स्वर्गीय आशीषों के हकदार हमको बनाया है और वो चाहता है हमारी आशीषें हमें मिल जाए। मेरे प्रियो, आपकी आशीषों को कोई नहीं छीन पाएगा। खुदा ने हम सबों को आशीषित किया है, बस आशीषों के तरफ हमें बढ़ते चले जाना है। और उसकी पहली बात है क्षमा करना। क्षमा की सीमा क्या है? उन बातों को भी प्रभु ने बहुत सुंदर रीति से बताया। मत्ती की किताब 18 अध्याय उसके 21 और 22 वचन को पढ़ते हैं तो पतरस ने पूछा कि कितने बार माफ करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर रीति से बताया, 7 बार नहीं लेकिन 7 से 70 गुना तक। बहुत बड़ी बात है हमारी जिंदगी में कि परमेश्वर हमें एक एक चीज हमको सिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका अंश है और वो अपने अंश को अलग नहीं करना चाहते। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से जो आशीष और जो अनुग्रह को पाए हैं उसमें बढ़ते चले जाए। और वो आशीष क्या है? अनंत जीवन। वो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का राज्य जो हमारे लिए खुला है। इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर की दी हुई वो बातें हमारे जीवन में सदा बनी रहे, जिससे कलवरी के क्रूस से परमेश्वर के दिए हुए वो अनमोल वचन हमारे पैरों को स्थिर करे, हमारे विश्वास को मजबूत करे और परमेश्वर की महिमा का हमें एक कारण बनाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि परमेश्वर के इन वचनों के तहत हमें जागरूक रहना होगा और एक काम उसके साथ करना होगा कि जब हम क्षमा के इस स्थान पर आगे बढ़ते हैं, क्षमा के इस कार्य में आगे बढ़ते हैं, प्यार के इस कार्य में जो प्रभु ने हमसे किया है उसमें आगे बढ़ते हैं, तो क्षमा करने से होता क्या है? क्षमा करने से बहुत ही सुंदर बात प्रभु बतलाना चाहता है। क्षमा करने से कड़वाहट खत्म होती है, आत्मा को चंगाई मिलती है और दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने भीतर में महसूस किया कि पिता ने मुझे जो दिया मैंने खुदा के लोगों को दिया और वो खुश हुए, वो आनंदित हुए कि प्रभु के दिए हुए कार्य को मैंने पूरा कर पाया। यूसुफ ने भी अपने भाइयों को क्षमा किया, तब उसके दिल का बोझ हल्का हो गया और वो पूरा जिंदगी पर जब तक वो जीवित रहा तब तक उसने परमेश्वर की ओर से मिले हुए कार्य को पूरा करने को ठाना और उसने पूरा भी किया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इन बातों को याद रखना है। माफी एक ऐसा समंदर नहीं है जहां पर हमको वो खत्म कर दे, लेकिन माफी एक ऐसा समंदर है जहां से परमेश्वर की प्रेम की लहर हमारे जीवन में आती है। एक ऐसी ही घटना को हम सब जानते हैं और सारा संसार जानता है। 22 जनवरी 1999 की ये घटना है जहां पर परमेश्वर के एक संत ग्रैमस्टैंड का परिवार शहीद हो गया था। उन्होंने अपना बलिदान दिया था। क्या हुआ?
उनके दोनों बच्चे संत स्टेन, उन्होंने परमेश्वर के कार्य को इस पृथ्वी पर पूरा किया। और संसार ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, लोगों के मन में बुरी बातों को डालकर उनको जिंदा चला दिया। मेरे प्रियो, ग्रैहम स्टेन परमेश्वर की महिमा में अपने बच्चों के साथ आज बड़े सुकून और आनंद में हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलवरी के क्रूस पर से बोली गई ये पहली वाणी को अपने जीवन में लिया और उन्होंने कहा, जैसे मेरे यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते नहीं जानते। आज मैं भी खुदा के उस वचनों को अपने जीवन में लेती हूँ और मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। मेरे प्रियो, उसका वर्चस्व बढ़ गया, प्रभु की महिमा हुई, परमेश्वर का काम बढ़ा और लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाना कि ये कौन है यीशु जो उद्धार को देता है और इतनी सुंदर बातों के जरिए लोगों के जीवन को बदल देता है। वो यीशु हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग से आए, हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मर गए, गाड़े गए और वो तीसरे दिन मृतक में से जिंदा हुए और वो कहते हैं, मैं तुम्हें लेने शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, आज ये संदेश हमको बताता है प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। हम एक दूसरे को माफ करते हुए प्रभु के प्रेम, उसके उद्देश्य और उसकी इच्छा को पूरा करते चले जाए। प्रभु आएगा, हम नीले आसमान के पार जाएंगे। प्रभु हम सब लोगों को आशीषित करे। आमीन।